हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज CUET PG 2025 LLB का पेपर हो चुका है और काफ़ी बच्चे जो एस्पिरेंट थे लोग के वो काफ़ी तैयारी कर रहे थे और काफ़ी तैयारी होने के बाद फाइनली आज उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है। तो उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरा होगा कि फाइनली एग्ज़ाम हो गया है। कोई बेचारा 6 महीने से तैयारी कर रहा था, कोई 1 साल से कर रहा था, कोई 3 महीने से कर रहा था। तो सबकी प्रिपरेशन अपनी अलग अलग होती है, लेकिन सब मेहनत कर रहे थे। जिसके पास जितना टाइम था उसने उतनी मेहनत करी और उसके बाद आज वो पेपर देने गया। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, अब उन्होंने पेपर दे दिया, अब सारा डिसाइड होता है उनके रिजल्ट पे, उनके आंसर की पे, और उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उस बेस पे। तो इस वीडियो में पेपर को हम रिव्यू करेंगे कि पेपर किस तरीके से आया है और उसी के साथ साथ कट ऑफ प्रेडिक्शन भी करेंगे। कट ऑफ प्रेडिक्शन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि उनका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो धीरे धीरे एग्जैक्ट तो जब होती है जब रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी, उससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट डाटा पता पड़ता है। लेकिन जो पेपर के रिव्यू से भी काफ़ी कट ऑफ का पता चलता है, क्योंकि पेपर आसान आया है, हार्ड आया है, तो उस हिसाब से ही कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो में हम पेपर को रिव्यू करके ही हम कुछ कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे। बाय द वे, लास्ट टाइम भी मैंने ड्यू LLB की जो कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी वो जो हम एक्सपेक्टेड करी थी, तो 99% एक्यूरेसी के हिसाब से वो कट ऑफ गई भी थी। और ड्यू LLB की काउंसलिंग में हम हेल्प करते हैं बच्चों की, जो भी बच्चों को डाउट होते हैं, जो भी कोई क्वेश्चन होता है तो हम उन्हें आंसर देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं जिस भी तरीके से हमसे पॉसिबल हो पाती है। बाय द वे, मेरी जो LLB हुई है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, तो मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ के सिस्टम को समझता हूँ, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या चीज़ें, इसलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बच्चों तक पहुँचाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो प्रेडिक्शन करने वाला हूँ कट ऑफ की, वो एक तरीके से ड्यू LLB की कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चों ने ये पेपर दिया है, हालांकि इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ड्यू LLB के लिए ही टारगेट करने वाले हैं। और जो ड्यू LLB में अगर कट ऑफ में नहीं होता तो बाद में वो यूनिवर्सिटी में करते हैं, क्योंकि देखिए जो ज़्यादातर जो हाई कट ऑफ जाएगी वो इस पेपर की ड्यू LLB और BHU LLB की जाती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की कम होती रहती हैं। और जो ज़्यादातर मेजरली बच्चों का टारगेट होता है वो ड्यू LLB और BHU LLB ही रहता है। तो अगर जिन बच्चों का ड्यू LLB टारगेट है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को भी वो ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर किस तरह का है। देखिए, जितने भी हमें रिव्यू मिले हैं अभी तक, तो उससे यही पता चल रहा है कि जो कट ऑफ जो है, मतलब जो पेपर है वो काफ़ी इजी था। मतलब काफ़ी बच्चों को मॉडरेट लगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है कट ऑफ जो पेपर है वो इजी लगा। मतलब हर पोर्शन से क्वेश्चन तो पूछे गए थे, मतलब कंप्यूटर से भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश के पोर्शन से भी क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर इंग्लिश से तो काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, साथ ही साथ मैथ GS से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट से आए हैं और ये जो है क्वेश्चन वो लगभग सारे इजी क्वेश्चन थे। मतलब अगर किसी ने सिलेबस कंप्लीट करा है तो उसको पेपर देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अगर कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, किसी ने पढ़ा ही कम है, तो उसे दिक्कत हो सकती है। तो अगर बच्चों ने ढंग से पढ़ा है, जो पेपर अच्छे से कर गया है, तो उसका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर ईजी था। इवन जो 90 और 80% बच्चों के जो रिव्यू हैं वो यही है कि पेपर इजी था। अगर आपने पढ़ाई करी है तो पेपर आपके लिए इजी है। बाकी बस 8-7 क्वेश्चन ही थोड़े से मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, वरना पूरा पेपर इजी था। तो चलिए, ये रही पेपर की बात। पेपर इजी था तो इससे एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, कि जो कट ऑफ जाएगी पहले के कंपैरिजन में इस बार हाई जाएगी। तो मैं एक बार आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि जो मेरी प्रेडिक्शन है वो क्या कट ऑफ जा सकती है ड्यू LLB की, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो मुझे जो लगता है, अगर आपके जनरल में है, और ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कट ऑफ बताना जब रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी, उसके बाद थोड़ा एक एग्जैक्ट कट ऑफ बताया इसका। लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर बता दूँ कि अगर इतना आपका से वो होगा स्कोर तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाई कट ऑफ इतनी जा सकती है। तो जनरल की जो मुझे लग रही है, अगर जनरल में आपके 205 नंबर बैठ रहे हैं तो लगभग आपका एडमिशन हो ही जाएगा। 95% आपके चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कट ऑफ कितने में से जाएगी, पहले मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ जाएगी 300 नंबर में से जाएगी, क्योंकि 75 क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका सही वाले में से एक क्वेश्चन कट जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं, 1 नंबर, 4 नंबर का पेपर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। तो कट ऑफ पे चलते हैं। कट ऑफ जो है जनरल वालों की कितनी जा सकती है, तो 205 जनरल वालों के लिए सेफ स्कोर होगा। अगर
उनके 205 आते हैं तो उन्हें डेफिनेटली 95% ये उम्मीद है कि उन्हें LLB मिल जाएगी, ड्यूअल LLB में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं अगर EWS की बात करें तो EWS की जो कट ऑफ जा सकती है वो जो सेफ स्कोर होगा वो 188 होगा, 188 उनकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं अगर OBC की बात करें आप तो OBC की 179 उनके लिए सेफ स्कोर होगा। जितने बच्चे OBC वाले हैं अगर उनके 179 बन रहे होंगे तो उन्हें एडमिशन मिल जाएगा ड्यूअल LLB में। वहीं SC की बात करें तो SC की जो कट ऑफ जाएगी मिनिमम वो मैक्सिमम 160 जा सकती है, 160-162 के आसपास जाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांस नहीं है SC के, इससे अंडर में ही उनका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर ST की बात करें तो उनकी तो काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है ड्यूअल LLB में, इतने बच्चे एडमिशन वहाँ अप्लाई भी नहीं करते, तो उनकी कट ऑफ जो है ज़्यादातर 100-110 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इतनी कट ऑफ ही जाएगी उनकी। तो मैंने आपको कट ऑफ प्रेडिक्शन बता दिया है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो जनरल की है वो 205 और EWS की है वो 188 कट ऑफ, और OBC की है 179 और SC की 160 160 कट ऑफ, और वहीं ST की 110 से 100 के बीच में, 100 से 110 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। तो ये मैं आपको एक सेफ स्कोर बता दिया कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे होंगे, जो कि बच्चों को एक एनालाइजेशन से पता चल जाता है कि मैं इतना पेपर करके आया हूँ तो इतने मेरे बन जाएंगे, तो उस हिसाब से इतनी कट ऑफ पे उनका एडमिशन हो जाएगा ड्यूअल LLB में। वहीं जैसे अभी आंसर की भी आएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट भी आएगा, तो आपको उस अपडेट के लिए भी आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जितने बच्चे ड्यूअल LLB के लिए एस्पिरेंट हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं और काउंसलिंग में पार्ट लेंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है, जैसे पहले आंसर की आएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, और इसी बीच में अब जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, ये तो हो गया सेंट्रल जो NTA ने एग्ज़ाम लिया था, ये तो आपका स्कोर कार्ड हो गया कि आपका पेपर हो, आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया। अब जो यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग, BHU, ड्यूअल LLB और बाकी अदर यूनिवर्सिटी हैं, वो अपने अपने एडमिशन प्रोसेस अलग करती हैं। जैसे कि अब जो ड्यू है वो अपना CSAS पोर्टल खोलेगा PG का, तो जब वो फॉर्म वगैरह निकलेंगे वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको ड्यूअल LLB से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं, और आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।